आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है सीडलेस टोमेटोज आर प्रोड्यूस बाय, मतलब कि जो कि टमाटर होता है उसके अंदर से हमें बिना सीड का टमाटर हमें किस तरीके से हम बना सकते हैं। हमें दिए गए ऑप्शंस में से सही प्रोसीजर बताना है कि उनमें से किस प्रोसीजर की मदद से हम सीडलेस टोमेटो को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और बात करते हैं हर एक ऑप्शन के बारे में और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बैठता है हमारे सवाल के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम अपने ऑप्शन डी के बारे में, जो कि हमें बोलता है ग्रोइंग टोमेटो प्लांट इन मिनरल सोल्यूशन। अगर हम ये कहता है कि अगर हम टोमेटो प्लांट को मिनरल सोल्यूशन में डालेंगे तो वो एक सीडलेस टोमेटो दे देगा। आइए बात करते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है। बात करूँ अगर मैं मिनरल सोल्यूशन की, तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को चाहिए होते हैं अपनी एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट लेता है हमारी सॉइल के अंदर से रूट की मदद से। जो हमारा रूट है वो पानी को अब्जॉर्ब करती है और जो पानी होते हैं उनके अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, जो कि मिनरल्स हमारे काम आते हैं हमारे प्लांट के द्वारा उसकी ग्रोथ करने में। ये तो बात हुई मिनरल्स की। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अगर हम टोमेटो प्लांट को मिनरल सोल्यूशन में उगाएंगे तो वो सीडलेस टोमेटो देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम जो हमारा रूट्स का काम है वो होता है सॉइल में से मिनरल्स को लेना। अगर हम मिनरल्स सॉल्यूशन में ही हम उस प्लांट को उगा रहे हैं तो उसको पर्याप्त मिनरल्स उसके सारे मिल जाएंगे और वो एक नॉर्मल ग्रोथ ही करेगा और सीड के साथ ही टोमेटोज को बनाएगा। एक नॉर्मल ग्रोथ की तरह ही ये प्रोसीजर चलेगा, इसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। बस बात ये है जो मिनरल्स हमारा प्लांट पहले रूट में से ले रहा था पानी के द्वारा, वो अब उसको डायरेक्टली आर्टिफिशियल हम सॉल्यूशन के द्वारा दे रहे हैं, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए जो हमारे सीडलेस टोमेटो फ्रूट है वो इस प्रोसीजर से ऑब्टेन नहीं हो सकते, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो जाता है गलत। बात करेंगे हमारे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि हमें दिया है प्रोपोगेटिंग टोमेटो प्लांट फ्रॉम कटिंग्स। यहाँ पे दे रखा है हमें कटिंग्स के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ कटिंग्स के बारे में तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक प्लांट की ट्विग को काट लेते हैं और उस ट्विग को हम जर्मिनेट करते हैं अलग से। जैसे ही उस ट्विग में रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं हम उसको प्लांट कर देते हैं सॉइल के अंदर और वो एक्ट करता है हमारे एक प्लांट की तरह। बात कर दूं ये जो हमारी कटिंग्स होती हैं ये होती है क्लोन बनाने के लिए। क्लोन मतलब जो हमारे डॉटर सेल्स ऑब्टेन, जो हमारा डॉटर प्लांट है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है हमारे पेरेंट के जैसी। हमारा पेरेंट भी सीड वाला था तो हमारे जो डॉटर प्लांट आएंगे या जनरेशन जो दूसरी जनरेशन आएगी वो भी हमारी सीड के साथ ही आएगी। तो यहाँ पे भी सीडलेस टोमेटो प्रोड्यूस नहीं होते हैं अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी हो जाता है यहाँ पे हमारा गलत। बात करेंगे हमारे ऑप्शन ए के बारे में, जो कि है सप्लाइंग रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। अब अगर मैं बात करता हूँ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स की, तो कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो एक्टिवली, मतलब जो रेडिएशन है वो एनर्जी को बाहर देते हैं, उसका मतलब ही होता है रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि अगर हम कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेते हैं तो वो एनर्जी को बार बार अपने बाहर देता रहेगा और उस एनर्जी को हम कैलकुलेट या उस एनर्जी को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव हमारे कंपाउंड होते हैं उनका काम यही होता है, हम उनको किसी भी शरीर के अंदर डालते हैं, या वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो जो हमारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो जहाँ जहाँ पे ट्रेवल करेंगे हमें उनके बारे में पता चलता रहेगा, क्योंकि उनकी जो रेडिएशंस हैं वो बाहर आती रहेंगी और हम उन रेडिएशंस को ट्रैक कर पाएंगे। तो हमें पता रहेगा कि हमारी रेडिएशंस कहाँ ट्रेवल कर रही हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और कहाँ पे वो अभी प्रेजेंट हैं। तो जो हमारा रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो तो खाली एज अ ट्रेसर एलिमेंट यूज होता है, उसका और कोई रोल नहीं होता है सीडलेस टोमेटो बनाने में। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो भी हो जाता है गलत। अगर मैं बात करता हूँ हमारे ऑप्शन बी के बारे में, जो कि दे रखा हमें स्प्रेइंग हॉर्मोन्स ऑन फ्लावर्स। बात करते हैं इस ऑप्शन के बारे में कि होता क्या है। मैं अगर बता दूं कि हमें सीडलेस टोमेटोज बनाने हैं तो उसके लिए हमें हॉर्मोन्स को अप्लाई करना पड़ेगा हमारे फ्रूट के ऊपर।
और वो कैसे होते हैं हम उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट के ऊपर हॉर्मोन्स को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे को देखा गया है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो जो हमारे सिग्नल्स आते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे सिग्नल्स आते हैं उनको हमारे ये जो एक्सटर्नल हार्मोन हमने बाहर से सप्लाई किए हैं उनको ये मिमिक करते हैं और विदाउट पॉलिनेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डेवलप कर देते हैं हमारे फ्रूट को। और ये जो कंडीशन हमारी होती है इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। मतलब जो हमारे फ्रूट डेवलप होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुए हैं और ऐसे जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर सीड्स नहीं पाई जाती हैं। सीड्स हमारी इसलिए नहीं पाई जाती हैं क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज हुए नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, इसलिए जो सीड्स होती हैं वो नहीं होती हैं और हम ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे सीडलेस टोमेटोज को। तो जो हमारा सही उत्तर होता है दिए गए सवाल के लिए वो हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज स्प्रेइंग हॉर्मोन्स ऑन फ्लावर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।